रूस यूक्रेन में तनाव पर भारत सरकार ने यह एडवाइजरी जारी की है। जैसा कि मनीष भी बता रहे थे, यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को लौटने को कहा गया है। भारतीयों को अभी यूक्रेन न जाने की सलाह भी दी गई है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास फिलहाल काम करता रहेगा और यह भी कहा गया है कि वो दूतावास के अधिकारियों से संपर्क में भी रहें और जल्दी से जल्दी वहां से मूव करे। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश सर, जो एक प्रश्न बनता है यहां पर, अगर हम युद्ध के हिसाब से देखें और जो एक एग्रेसिव अप्रोच इस वक्त रूस का है, बॉर्डर पर यूक्रेन को तीनों तरफ से घेर रखा है, जल से, थल से, नभ से, ये क्या अपने आप में अब तक का सबसे एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट है रशिया का? क्योंकि लंबे समय तक हमने नहीं देखा कि रूस ने इतना एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट कहीं किसी देश के खिलाफ किया हो। धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। आपकी बात सही है कि इस किस्म का डिप्लॉयमेंट और इस किस्म की फौज का जमावड़ा 1945 के बाद रशियन ट्रूप्स की तरफ से ये पहली बार हुआ है। और 1914 में 2014 में जब आप देखें कि जब रशियंस ने क्रीमिया को कैप्चर किया था, उस टाइम पे भी दोनबास के सामने और उस इलाके में उनकी काफी फौज आई थी, पर इस लेवल की फौज नहीं थी। और अगर कोई विचार करे, और जैसे कि अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि ये युद्ध होने के आसार है, तो वो इस किस्म की कंसंट्रेशन को देखकर ऐसा विचार बनाया जा सकता है कि यहाँ पे युद्ध होने के आसार है। परंतु मैं इसके विषय में और कहना चाहूंगा कि अगर आप सोचें तो रशियंस बोलते हैं हम हमला नहीं करेंगे, यूक्रेनियंस भी अपनी नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है यूक्रेन में, तो वहां पे भी लगता नहीं है कि वो ज्यादा युद्ध, हालांकि तैयारी कर रहे हैं फोर्सेस की, पर वो इतनी ज्यादा युद्ध का नहीं लगता है। सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में ज्यादा कहा जा रहा है कि ये युद्ध का आसार दिख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मल्होत्रा साहब, मुझे ये समझाइए, हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? रूस चाहता क्या है? जंग के जरिए हासिल क्या होगा? वो भी तब जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे तमाम ताकतवर मुल्क जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। G7 देश बाकायदा वार्निंग पर वार्निंग दे रहे हैं रूस को कि अगर यूक्रेन पर अटैक किया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उसके बावजूद भी व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला करना क्यों चाहते हैं? जंग क्यों चाहते हैं? देखिए समीर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि रशिया का कोई ऐसा इरादा नहीं कि वो यूक्रेन पे डायरेक्ट हमला करे। हाँ। क्योंकि ये विवाद रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं है, ये विवाद है रशिया और नेटो के बीच में। अगर आप 2008 जब से ये सोवियत संघ का विघटन हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे नेटो ने अपना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किया है। और रशिया की सबसे बड़ी इस समय जो कंप्लेंट है कि वो नेटो उसके बिल्कुल दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है। 2008 में जब नेटो ने ये अनाउंस किया था कि जॉर्जिया और यूक्रेन नेटो के मेंबर बनेंगे, लेकिन हालांकि उन्होंने कोई डेट फिक्स नहीं करी थी, तब से रशिया इसे बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है। और आपने देखा 2008 अप्रैल में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, अगस्त में रशिया और जॉर्जिया की वॉर हुई और उस समय रशिया की मदद से जॉर्जिया की जो ब्रेक अवे रीजन्स है, अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया, वो दोनों की इंडिपेंडेंस उसने कर दी और वो वहां इंडिपेंडेंट एक डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है। उस समय भी यूरोप और अमेरिका, जिसपे बहुत ज्यादा जॉर्जिया काउंट कर रहा था, कोई भी उसके बचाव में नहीं आया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।